हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे क्या हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जो कि आपके जितने भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हैं, जैसे कि रीट है, यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी टीजीटी एग्ज़ाम कुछ भी है, सबके लिए यह है क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, किस प्रकार क्वेश्चन है, उलझाने वाले प्रश्न हैं और उनको आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपने अभी तक क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे और क्या करेंगे, एक बार साथियों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि आने वाली और भी वीडियो हैं उनमें आपको क्या है बेहतर परिणाम मिल सके। ठीक है, अब जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे बिल्कुल हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और सभी जितने भी साथी किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में कोई निर्देश है, तो इसमें 1 से 7 तक जो प्रश्न है उसमें क्या करना है, हमें विकल्पों के विलोम हमें बताने हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही सेलेक्टेड हैं, क्योंकि ये जो है मैंने जो है कहीं ना कहीं से छांट कर लिए हैं और मुझे इनकी पूरी उम्मीद थी कि जो है ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि सामंजस्य का हमें क्या बताना है, विलोम बताना है। तो सामंजस्य का क्या होता है, विवाद होता है, कलह होता है, संताप होता है, द्वेष होता है। तो क्या बता देंगे, बिल्कुल आप क्या बताएंगे, विवाद होता है। ठीक है, सामंजस्य मतलब होता है किसी भी कोई भी कार्य है गलत है तो उसमें क्या है, इसको तुलना बैठाना, मतलब जो है उसको एडजस्ट करना। विवाद का मतलब है लड़ाई करना। ठीक है, क्या है, लड़ाई करना किसी भी बात पर। ठीक है, चलिए चलिए अगला है कि हमारा ओजस्वी का हमें विलोम बताना है। तो क्या है, निराभिमानी, निडर है, यशस्वी है या निस्तेज है। क्या बताएंगे, बिल्कुल क्या बता देंगे, निस्तेज आप बता देंगे। क्या बता देंगे, निस्तेज आप बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि हमारा पराक्रम का विलोम हमें बताना है। तो क्या है, भीरुता, दुविधा, आलस्य, दुर्बलता। तो क्या बताएंगे, देखिए पराक्रम मानी होता है कोई भी साहस, जो आपने सुना होगा युद्धों में होता है, तो पराक्रम आपने सुना होगा, तो उसका हमें क्या बताना है, विलोम बताना है। तो क्या बता देंगे, बिल्कुल भीरुता बता देंगे। ठीक है, मतलब एक डरना कह सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्ष। तो हर्ष तो आप जानते हैं, हर्ष का मतलब होता है प्रसन्न होना। तो क्या है इसमें, अप्रसन्नता, शोक, विवाद, दुख। क्या आप बिल्कुल बता देंगे, हाँ जी बताएंगे। क्या है हमारा, विषाद बता देंगे। ठीक है, देखिए अप्रसन्नता आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हर्ष पूछ रखा है, तो अगर यहाँ प्रसन्न की बात आ जाती, प्रसन्नता आ जाती, तब आप क्या बताते, तब आप प्रसन्नता लगाते, लेकिन यहाँ हर्ष है तो उसी के अनुसार हम क्या लगाएंगे, विवाद लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। क्रोध, क्रोध माने क्या होता है आप जानते हैं, गुस्सा होता है, तो उसका हमें बताना है, विलोम बताना है। तो कृपा, आशीर्वाद, क्षमा, सहयोग। बिल्कुल बताएंगे क्या है इसका आंसर। तो क्या बिल्कुल हमें बताएंगे, ऑप्शन ए बताएंगे, कृपा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन अगला है कि उत्तेजित का बताना है हमें, कठोर, शांत, संदिग्ध और उद्वेलित। तो बताएंगे क्या है इसमें आंसर आपका सही। तो क्या है हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शांत का मतलब ठहरा हुआ और उत्तेजित मादी जो है, उत्तेजित तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि हमारा रंग का बताना है। रंग का आप जानते हैं, तो क्या है, बलवान, धनवान, किसान, मजदूर। बिल्कुल आप बताएंगे क्या है इसका आंसर। तो क्या है हमारा आंसर इसका, ऑप्शन आप 2 लगाएंगे, धनवान। ठीक है, रंग होता है बिल्कुल कंगाल, मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता है, और धनवान जिसके पास बहुत सारा धन होता है। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 से 12 तक कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या बताना है, पर्यायवाची बताने हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग क्वेश्चन लाने की जगह आप क्या है, हम इसमें एक ही साथ जो है, जैसे पर्यायवाची तो एक साथ हम 4-5 क्वेश्चन क्या है पर्यायवाची कर लेंगे। एक साथ जो है क्या है 4-5 हम विलोम शब्द करेंगे, एक साथ तत्सम करेंगे, सारी चीज़ें हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है हमारे क्या है, जो 18 से लेके 12 तक है। ठीक है, उसमें हमें क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो स्वर्ग का हमें पर्यायवाची बताना है। नर्क होता है, ब्रह्मांड होता है, यमलोक होता है या देवा होता है। तो क्या है इसका आंसर, तो बताएंगे बिल्कुल आप, ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन 4 लगा देंगे। ठीक है, क्या है, दो। ब्रह्मांड आप जानते हैं, यमलोक आप जानते हैं, नरक तो आप जानते ही हैं। ठीक है, दो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुबेर, इसका बताना है पर्यायवाची। किन्नरेश, कोविद, धनदीप या राजराज। ठीक है, बताएंगे बिल्कुल क्या है इसका आंसर। तो ये तो आपने सुना ही होगा जरूर। तो क्या आप धनादीप।
क्या है, धनादीप। चलिए क्वेश्चन अगला है कि क्या है रात्रि, रात्रि का क्या है हमारा पर्यायवाची, छपा, छपा, तामीचार, अमा, विभावरी। तो ये बिल्कुल आप बताएंगे, बिल्कुल क्या बताएंगे, विभावरी आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिए हैं, 40 से 45 क्वेश्चन लिए हैं, तो हम क्या थोड़े तेजी में चलते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या है आपको केवल समझना है कि इसका आंसर क्या होता है। जैसे रात्रि का कभी भी पूछ लेगा तो इसमें विभावरी आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए भागीरथी की बताएंगे तो क्या है, सरिता, गंगा, यमुना, यह आपका निरक्षिणी। तो क्या बताएंगे भागीरथी का आपका आंसर कौन सा होने वाला है, तो क्या होगा आपका, तो बिल्कुल भागीरथी आप गंगा को कहते हैं, समझ में आ गई बात। विद्युत की बात करेंगे तो गर्जन, दामिनी, चमक या आपका पयोद। तो क्या है इसका आंसर, आप बताएंगे बिल्कुल दामिनी आपका आंसर सही होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन अगला हमारा क्या है, 13 से लेके हमारे जो 17 तक है, उसमें हमें क्या बताना है, तद्भव बताना है, ठीक है। तो तद्भव देखिए अलग अलग तरीके आप समझ सकते हैं। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन दे देगा इसमें तद्भव छांटी, तो एक क्वेश्चन फिर इसमें पूछ लेते तद्भव छांटी, तो एक ही साथ मैंने जो 4-5 क्वेश्चन जो है एक साथ लिए हैं, ठीक है, जिससे कि आप जो है आसानी से इस चीज़ को बता सकेंगे, ठीक है। तो क्या है, कान है, नासिका है, परीक्षण है या कटक है। तो किस इसका आंसर क्या बताएंगे, बिल्कुल आप बताएंगे कान, ठीक है। क्या है, कान। कान का आपका जो तद्भव, यहाँ पर तद्भव तद्भव की बात कर रहा है, अगर यहाँ तत्सम की बात करें तो आप क्या हो जाते, कर्ण की बात कर लेते, ठीक है। नाच का मानी नाग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि पीड़ा, कीड़ा, पर्याप्त या शिल्प। तो इसमें हमें बताना है तद्भव, ठीक है। तो तद्भव क्या हो जाएगा इसका, आप लगाएंगे ए, ठीक है। क्या है, ऑप्शन पहला लगाएंगे पीड़ा, ठीक है। चलिए अगली की हम बात करें तो अगला है कि पक्षी, नृत्य, अंधेरा या पश्च। पश्च माने पीछे होता है और अंधेरा आप जानते ही हैं, तो क्या इसका आंसर होने वाला है, तो बिल्कुल बता देंगे क्या है इसका आंसर, ऑप्शन आपका तीसरा होने वाला अंधेरा, ठीक है। अंधकार का आपका क्या होता है, अंधेरा, ठीक है। अंधकार इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। नृत्य मानी नाच होता है, डांस होता है, आप जानते ही हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। नृत्य आपका तत्सम रूप है और अंधेरा आपका तद्भव रूप है, ठीक है। चलिए पश्चिमानी पीछे होता है, ये भी आपका तत्सम रूप है यहाँ पर, लेकिन हमें तद्भव बताना है, तो बिल्कुल आप लगाएंगे ऑप्शन तीसरा लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या है, बालिका, वेद, आज्ञा, सिद्धि। तो इसमें बताएंगे हम इसका आंसर क्या होने वाला है, तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन आप लगाएंगे बी, ठीक है। क्या है, ऑप्शन आप लगाएंगे दूसरा, ठीक है। चलिए अगले की हम बात करें तो अगला है कि रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होने वाला है, आप लगाएंगे ऑप्शन दूसरा लगा देंगे, ठीक है। क्या है, तमंचा। क्या है, तमंचा, ठीक है। ये आपने कभी थोड़े बहुत ही सुने होंगे, मैं क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा छांट कर लेके आया हूँ, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा, विरोध मानी होता है मतलब कोई भी कार्य हो रहा है, ठीक है, उसमें अड़ंगन डालना, ठीक है। विरोध का मतलब ये होता है, या मतलब किसी किसी भी बात का मतलब जो है मना करना, ठीक है। विरोध एक तरह से ये हो गया, शांति आप जानते ही हैं, और रक्षा, ये सब क्या है तत्सम रूप होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर तमंचा जो होने वाला है वो तद्भव रूप होने वाला है इसका, ठीक है। इसमें हमें बताना था, तद्भव का चयन करना था, ठीक है। अगले की हम बात करें तो क्या है कि परंपरा से एक अर्थ प्रयुक्त होने वाले शब्द लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन जो है अलग हो गया कि परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं योग रूढ़, यौगिक, रूढ़, संकर। यहाँ पर निश्चित अर्थ में बात कर रहे हैं, तो क्या इसका आंसर आप बताएंगे, तो ऑप्शन आप क्या बताएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, योग रूढ़, ठीक है। क्या है, योग रूढ़। यहाँ पर एक क्या है, कोई भी किसी भी शब्द का होता है एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। चलिए हम अगले के क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो कि हमें क्या बताना है, इसमें असंगत बताना है, मतलब जो बेमेल हैं, ठीक है, जो ठीक नहीं है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप जो है क्या करेंगे, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ये आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे कि और आगे के लिए आपके लिए ये सीरीज चलाई जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि यहाँ पर हमें क्या बेमेल बताना था, तो शारीरिक, दैहिक, मानसिक, अब आदि। तो इसमें हमें देखिए कुछ भी जो है आपको पढ़ने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पढ़ने उच्चारण की अपेक्षा हमें क्या है देखने से पता चलेगा कौन सा इसमें बेमेल है, ठीक है। तो आधि आपका क्या है,
ये आपका गलत है। आदि आपका क्या है, बड़ी की मात्रा लगती है, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें, घर सही है आपका, परिवार ठीक है, बच्चे ठीक है, लेकिन आपका जो है ये आपका क्या होने वाला है, हाँ ये देखिए, हाँ घर, यहाँ पर बेमेल आपका क्या है, घर होने वाला है। ये क्योंकि देखिए घर आपका क्या है, अलग एक अलग चीज होगी, लेकिन प्रियजन, परिवार, बच्चे, ये आपका समूह, मतलब एक तरह से आप ये हो गए घर में आपका रहने वाला हो गया, ठीक है। और जैसे देखिए शारीरिक, दैहिक और मानसिक, ये आपके एक से किसी से संबंधित है, ठीक है। लेकिन आदि का इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें बताना है बिल्कुल मतलब असंगत, जो तीनों से अलग है, ठीक है। क्या है, जो तीनों से अलग है, ठीक है। अगला है देखिए यहाँ पर क्या है कि सिर है, शीश, मस्तक, शीर्ष। तो इसमें खुद आपको खुद देखकर पता चल रहा होगा कि इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा क्या है, आप लगाएंगे यहाँ पर मस्तक, ठीक है। क्या है, क्या लगाएंगे आप, मस्तक लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए शीर्ष माने ये होता है, वो भी आपका क्या होता है, कह सकते हैं सिर होता है, शीश मानी सिर होता है, और सिर मानी सिर ही होता है ये, लेकिन मस्तक आपका माथा होता है। बात समझ में आ गई होगी आपके, बिल्कुल। चलिए अगले की हम बात करें तो क्या है, निगाह, दृष्टि, नेत्र, नज़र। तो देखिए निगाह और दृष्टि और नज़र ये आपके कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन जो आपका नेत्र है उनसे केवल देखा जाता है, ठीक है। क्या है, देखा जाता है, ठीक है। चलिए चलिए हम देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसमें भी हमें क्या बताना है, बेमेल वाला शब्द बताना है। तो क्या, समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। तो ये भी आपको देखिए कुछ समझ मतलब देख कर ही पता चल रहा होगा कि इसमें आपका कौन सा आंसर बिल्कुल मतलब जो है अलग है। तो क्या है आपका, क्या है आपका खेद, ठीक है। समस्या, जटिलता, कठिनाई ये एक ही मतलब होता है इनका, लेकिन जो खेद है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। तो लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, या आपका मागधी, या आपका सिरसेनी अपभ्रंश। तो बताएंगे इसमें आपका क्या आंसर होने वाला है। तो क्या आपका ऑप्शन आपका क्या होगा, चौथा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सौर सेनी अपभ्रंश से आपका क्या है, हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। 20-22 क्वेश्चन और हैं आपके। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे तो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। तो क्या है आपके, देखिए पाली, प्राकृत, संस्कृत, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या इसका आंसर आप बनाने वाले हैं। तो क्या आप बताएंगे, ऑप्शन ए बताएंगे, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी आपकी, पाली भाषा है। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या आप बताएंगे देश भाषा, जो भारत की प्रथम देश भाषा है वो कौन सी आपकी, पाली है, ठीक है। कुछ साथ ही संस्कृत लगाएंगे, लेकिन आपको संस्कृत नहीं लगाना है, क्या लगाना है आपको, पाली भाषा लगा देना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन अगले की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो क्या खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, या पाली। तो क्या इसका आंसर होने वाला है। तो क्या इसका आंसर है, ऑप्शन आप लगाएंगे, चौथा लगाएंगे पाली, ठीक है। जो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है वो क्या है आपका, पाली भाषा है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। चलिए क्वेश्चन अगला हम बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन है कि भारत के सॉरी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो लिपि से होता है, लिखित भाषा से होता है, व्याकरण से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर आप बताएंगे। तो क्या इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन आप बताएंगे, ऑप्शन बी बताने वाले हैं, ठीक है। क्या है, ऑप्शन बी बताने वाले हैं। तो भाषा का जो शुद्ध ज्ञान होता है, जो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वो आपका व्याकरण से होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें देखिए मात्राएं हैं या कोई भी शब्द जैसे हमें किस प्रकार लिखना है, सारी चीज़ें उसमें आपकी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन अगले की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। स्वर है, संयुक्त अक्षर है, व्यंजन है, या स्वतंत्र ध्वनि है। अब देखिए कुछ साथी क्या करेंगे इसमें, कुछ साथी क्या करेंगे, स्वतंत्र ध्वनि लगाएंगे। क्या करेंगे, स्वतंत्र ध्वनि लगाएंगे। तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है। आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन है ये लगाएंगे। क्या है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले मैंने बता दिए अक्षर या वर्ण होते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं। बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो आपके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन अगले की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। अब देखिए ये भी अभी बिल्कुल मैंने अभी जस्ट ही अभी बिल्कुल आपका क्वेश्चन बताया है। तो क्या इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन दूसरा लगाएंगे व्यंजन। ठीक है, जो भी ध्वनि है वो किसी की सहायता से बोली जा रही हैं, मतलब उनको सम्मिलित करके बोली जा रही है, वो आपकी व्यंजन होती है। और स्वतंत्र रूप से आप क्या बोले जाते हैं, स्वर बोले जाते हैं। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो क्या है कि का ख गा फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है। तो क्या इसमें देखिए का है, गा है, फा है, ये खा। देखिए उर्दू से मैंने बता दिया, उर्दू आपका बिल्कुल अलग है। कुछ शब्द हैं हिंदी में उर्दू से भी लिए जाते हैं, फारसी से भी लिए जाते हैं। तो किससे लिया गया है, तो खा जो है आपका इसको बिल्कुल क्या है, उर्दू से लिया गया है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अनुस्वार बताएंगे, अयोगवा, अंतस्थ या अकारांत। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको, पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आ जो देखिए यहाँ पर छोटे आ की बात कर रहे हैं, अगर बड़ा होता तो आकारांत हो जाता, क्या है, अगर बड़े आ की बात करें तो आकारांत हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। और छोटे की बात करें तो आकारांत हो जाएगा। ई की बात करें तो इकारांत। ठीक है, और ऊ की बात करें तो उकारांत। बस समझना है कि जिसमें अगर आ की बात करें तो आकारांत बताएंगे, और बड़ा आ की बात करेंगे तो आकारांत बताएंगे। ठीक है, चलिए जोन से भी इसमें पूछ रखेगा, अगर ई की बात करें तो इकारांत। ठीक है, जो भी पूछ रखेगा उसके हिसाब से आप आंसर कराएंगे। क्या है इसमें पूछ रखेगा कि इसमें अंत में बताना है कि अंत में आपका कौन सा वर्ण आने वाला है। ठीक है, क्या है, अंत में आपका कौन सा वर्ण आने वाला है। ठीक है, तो अंत में जब हम बताएंगे, देखिए कहाँ गया ये, हाँ ठीक है। तो क्या है, अंत में जब आ पूछ ले या ई पूछ ले के जिन शब्दों के अंत में ई आता है, ठीक है, उनको क्या कह रहे हैं, इकारांत। जिन शब्दों के अंत में उ आता है उनको क्या कहते हैं, उकारांत। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दे रखा है कि 32 से जो है मतलब 32 से 36 तक जो है इसमें क्या बताना है कि तत्सम शब्द बताना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर मिलेंगे। जो साथी अगर नहीं देखेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा क्या है, नुकसान होने वाला है। ठीक है, चांद, चंद्रमा, चंदर, चंद। तो इसमें हमें क्या बताना था, तत्सम बताना था। तो क्या तत्सम है इसका, तो तत्सम इसमें हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 32 हमने 31 कर लिया है, तो 32 की हम बात कर रहे हैं। तो 32 बिल्कुल आप बताएंगे, ऑप्शन आप लगाएंगे बी। ठीक है, क्या है, ऑप्शन आप लगाएंगे बी, क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा इसका बिल्कुल सही था आंसर। चलिए अगला हम क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की, कि इसमें बताना है छेद है, डंडा है, बाह, सींग। देखिए पहले तो समझ लेंगे, इसमें कह रहा है तत्सम की बात। ठीक है, देखिए अलग अलग क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको पहले ही कि अलग अलग क्वेश्चन की जगह हमने क्या किया है, एक साथ जो है 4-5 क्वेश्चन को एक साथ ले लिया है। ठीक है, जिससे कि आप जो है आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन हैं आपके, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हमें बताना था कि इसमें जो है तत्सम कौन सा शब्द है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आप बताएंगे, तो आप बताएंगे ऑप्शन तीसरा। ठीक है, विवाह। ठीक है, क्योंकि डंडा, छेद और सींग ये आपके क्या है, तद्भव रूप है, मतलब जो नॉर्मली भाषा है। लेकिन हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन में जो पूछ रखा है हम उसकी ही चर्चा करेंगे। तो तत्सम इसमें पूछा है तो तत्सम आप बताएंगे विवाह। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हंसी, कपूर, ओज, आम। तो क्या इसका आंसर आप बताएंगे, तो इसका आंसर आप बताने वाले हैं, ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, तीसरा। ठीक है, क्या है, ओज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले हम बात करें। अगला क्वेश्चन है कि खेत, नहर, निर्मम, कुछ। तो इसमें देखिए कुछ आपको मतलब बिना देखे आप जो है आपने जैसे क्वेश्चन आप देखते हैं, कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप क्या है देखते ही आप आंसर कर देते हैं। तो इसमें आप बताने वाले हैं ऑप्शन तीसरा, निर्मम। ठीक है, क्या है, निर्मम। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 36 क्वेश्चन है कि सुमन, नाखून, कौवा, बहाव। तो इसमें हमें तत्सम, देखिए सारे क्वेश्चन है जिन्होंने हमें देखी कि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चनों में तत्सम बताना है। तो तत्सम आप बताएंगे, ऑप्शन आप लगाएंगे पहला। ठीक है, क्या है, सुमन। ठीक है, क्योंकि नाखून, कौवा, बहाव ये आपके तद्भव रूप है, लेकिन जो सुमन है वो आपका तत्सम रूप है। ठीक है,
अगले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पद्यांश के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। देखिए हर तरह के क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो क्या है कि देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये तो आपको पता होगा बिल्कुल। किसने कहा है? कि सूरदास ने कहा है, मीराबाई ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है, या आपका गिरधर ने कहा है। तो क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं? तो क्या आप लगाएंगे? बिल्कुल आप लगाएंगे तुलसीदास। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ठीक है, सही है। अब आप कहीं भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वो आसानी से लगाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगले की हम बात करें, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है, ठीक है। तो बिल्कुल ये हर तरह के क्वेश्चन आपको मैंने बताया, मैंने कहा है आपसे हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको लेके आया हूँ, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा या बघेली। तो इसमें देखिए बताना है कि पदावली जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो क्या आप आंसर लगाएंगे? आप लगाएंगे ऑप्शन ए लगाएंगे, ठीक है। क्या है? मैथिली। तो कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा, देखिए क्या 39 से मतलब 39 और 40 में क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या बताना है? पद्यांश है उसको पढ़कर उसमें बताना है कि सही छंद का चयन कीजिए। मतलब छंद जो है वो छंद है उसमें हम क्या करेंगे? बताएंगे, ठीक है। तो क्या है? जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो क्या है? ये दोहा है, रोला है, बर वह, या आपका क्या है? हरे गीत का है। तो क्या आप बताएंगे इसमें? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन आप लगाएंगे ऑप्शन 2। क्या है? ये रोला है, ठीक है। क्या है? रोला है, ठीक है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार भरनौ रघुवर विमल जसु जोधा यक फल चार। तो ये तो आप पता होगा बिल्कुल, दोहा, चौपाई, आपका क्या है? सवया या कवित। तो क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं? तो ये क्या है? आपका दोहा है, ठीक है। क्या है? दोहा है। ये तो आप जानते हैं, आप पढ़ते भी हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आप लगाएंगे दोहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि देखिए 40 से 51। अब देखिए इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन है जिसमें कि हम मुहावरे, लोकोक्ति, जिनसे आपका क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए अंगूठा दिखाना क्या मतलब है? कि देर से क्या है? इनकार करना, मतलब देने से इनकार करना, हंसी उड़ाना, अपमान करना, धोखा देना। अंगूठा दिखाना बिल्कुल आपको पता होगा। क्या आप आंसर करने वाले हैं? ठीक है। तो अंगूठा दिखाना बिल्कुल आप बताने वाले हैं। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन आप लगाएंगे ए, देने से इनकार करना। मतलब कोई भी जैसे आप जानते हैं, कोई भी अगर सामान है किसी को नहीं देना है तो क्या अंगूठा दिखाने से उसका मतलब होने वाला है, ठीक है, कि उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। तो आधा अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना बिल्कुल आपको क्या है, यहाँ पढ़कर ही बिल्कुल पता चल रहा है। तो क्या आप आंसर करने वाले हैं? ऑप्शन आप लगाने वाले हैं ऑप्शन 4, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपके, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंख लगना, आशंका होना, नींद आना, मृत्यु होना, प्रेम होना। आंख लगना बिल्कुल आप बताएंगे। क्या इसका आंसर करने वाले हैं? क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन आप लगाएंगे तीसरा। क्या लगाने वाले हैं? नींद आना। आंख लगना जैसे कहते मेरी आंख लग गई, ठीक है। तो मेरी आंख लग गई का मतलब है मुझे नींद आ गई थी, ठीक है। चलिए तो मैं आशा करता हूँ मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चन जो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार क्या करेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर हमें क्वेश्चन अच्छे लगे, ऐसी ऐसी वीडियो और लेके आइए, ठीक है। अगर आप क्या है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। क्या